हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखें, आप लोग 7th क्लास का जो चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस उसको कर रहे हैं भाई। हमारे पास उसको कर देंगे हम आज लोग। देखें, आप लोग क्या है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में करेंगे भाई आप लोग, ठीक है। तो उसका जो बचा हुआ पोर्शन है उसको करते हैं हम केमिकल चेंजेस भाई, ठीक है। तो केमिकल चेंजेस में क्या है भाई, सबसे पहले है भाई हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है भाई। क्या है भाई हमारे पास, केमिकल चेंज है भाई। तो केमिकल चेंज क्या होता है भाई, इसको हम लोग क्या है भाई, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे भाई। क्या बोलेंगे भाई, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे भाई, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन जो है वो इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं भाई, ठीक है। तो इसमें क्या ये रिवर्स नहीं होगा भाई। तो एक बार रिएक्ट करने के बाद में क्या है, इसमें रिएक्ट करने के बाद क्या है भाई, ये रिवर्स नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कर देंगे, अगर Mg+O2 हमारे पास हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे भाई, MgO हो जाएगा भाई, ठीक है। तो MgO को क्या है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो क्या है, ये एक प्रकार का चेंज है भाई। क्या हो जाएगा, इट इज ए चेंज, एक प्रकार का चेंज है इन विच द टू or more substances, ठीक है, react to form new compounds, नए कंपाउंड बनाएंगे भाई या नए सब्सटेंसेस बनाएंगे भाई, उसको केमिकल चेंज बोलते हैं भाई, ठीक है। ये एक प्रकार का चेंज होता है जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस या 2 और मोर एलिमेंट या 2 और मोर कंपाउंड रिएक्ट करके क्या बनाएंगे भाई, वो नए कंपाउंड बनाएंगे या नए सब्सटेंसेस बनाएंगे। जैसे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हमारे पास रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं अभी, एक सिंगल चीज बना रहे हैं, तो हमारे पास एक प्रकार का ये केमिकल चेंज हो गया। जैसे दूध को क्या है, दही में परिवर्तित करते हैं हम, लस्सी डाल करके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड छोड़ता है, जिसकी वजह से जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। ये केमिकल चेंज है भी हमारे पास, ठीक है। आपकी मम्मी खाना बना रही है भाई, ठीक है, सब्जी बना रही है, वो भी एक प्रकार का केमिकल चेंज है। तो हमारे पास ये केमिकल चेंज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। इसका एक और अनदर एग्जांपल है भाई हमारे पास, जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है भाई। क्या होता है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, लोहे को जंग लगना भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, ए चेंज विच with which you are quite familiar is the rusting of iron। rusting of iron आप सभी को पता होगा, familiar है, ये हर जगह होता है भाई। if you leave a piece of iron in an open of some time it acquires a film of brownish substance। जब भी आप लोहे को खुली हवा में, खुले वातावरण में छोड़ देंगे तो वो एक ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाएगी उसके ऊपर, जिस सब्सटेंस को हम रस्ट बोलते हैं, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन गेट्स हैं भाई हमारे पास, पार्क के गेट होते हैं भाई, फार्म लैंड होते हैं, आयरन के बेंचेज होते हैं लॉन के अंदर, गार्डन के अंदर, ऑलमोस्ट जो भी आयरन आर्टिकल्स ओपन के अंदर हम रखते हैं, होम के अंदर क्या होते हैं शॉप जो होते हैं, स्पेड होती हैं, गेटिंग रस्टेड। जब भी हम उसको ओपन के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ समय के लिए उसको क्या कर देते हैं ओपन में, तो ब्राउनिश कलर की लेयर आ जाएगी उसके ऊपर, तो वो चीज क्या हो जाएगी, रस्टेड हो जाएगी भी हमारे पास। इन द किचन ए वेट आयरन पैन, जिसको तवा बोलते हैं, अगर हम क्या करेंगे, बाहर छोड़ दिया गया तो हमारे पास वो भी कुछ दिन बाद रस्ट हो जाएगा भी। रस्ट इज नॉट आयरन, आयरन नहीं है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट डिपोजिटेड। ये आयरन से बिल्कुल अलग होता है जो आयरन के ऊपर आ जाता है भाई, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, क्या है भाई, रस्टिंग ऑफ आयरन भाई, ठीक है। जो भी आयरन होता है भाई वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर के साथ या इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे O2 है भाई हमारे पास, एयर है भाई हमारे पास,
प्लस में जैसे H2O वाटर वेपर की फॉर्म में, इनके साथ रिएक्ट करके Fe2O3 इंटू XH2O बनाएगा भाई। ये किसका फॉर्मूला आ गया? रस्ट का फॉर्मूला आ गया। इन एटमॉस्फेरिक फैक्टर या इन्वायरमेंटल फैक्टर के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउनिश कलर की लेयर, कैसे कलर की लेयर भाई? ब्राउनिश कलर लेयर बना देगा उसके ऊपर, जिसको रस्ट बोलते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी वजह से रस्टिंग से बचाने के लिए हम इनके ऊपर क्या करते हैं भाई? पेंट कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं भाई। इस रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट किया जा सकता है भाई। इसकी प्रिवेंशन पढ़ेंगे भाई हम लोग। प्रिवेंशंस क्या है भाई इसकी? नंबर 1 भाई, सबसे पहले बाय मेकिंग अलॉयज बना करके इसको क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है भी। नंबर 2, गैल्वेनाइजेशन के जरिए से भी इसको क्या किया जाता है भाई? प्रिवेंट कर दिया जाता है भाई। ठीक है। नंबर 3 हमारे पास क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए से भी भाई। किसके जरिए से? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए से भी इसको क्या कर दिया जाएगा? प्रिवेंट किया जा सकता है भाई। ठीक है। फिर कहता है भाई बाय अप्लाइंग पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल्स के ऊपर क्या अप्लाई कर दे? पेंट अप्लाई कर दे भी हमारे पास। ठीक है। और उसके ऊपर क्या है भी? ग्रीस और ऑयल अप्लाई करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको, लोहे को जंग लगने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं भाई। इस प्रकार हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है भाई। ये भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज है भाई। क्लियर है? देखें आगे हमारे पास क्या रहेगा भाई? ये आप लोगों को एक डायग्राम शो कर रहा है। ये डायग्राम है भी हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन का। आप लोग देख रहे हैं अपने आसपास में कितनी लोहे की चीजें छोड़ रखी है भाई। ये हमारे पास जाली वगैरह है, ये जालियां वगैरह है, ये चेयर है भाई, इसके अंदर आयरन लगा हुआ चेयर है, ड्रम है भाई, कोई भी चीज तसला वगैरह छोड़ रखा है। तो देखिए इस तसले का जो बाहरी रूप है वो ये आप देख रहे हैं कि ये ब्राउनिश कलर की लेयर छोड़ रखी है इसके ऊपर। तो ये क्या होगा भी? हमारे पास रस्ट होता। जब हम एटमॉस्फेरिक फैक्टर के उसमें आयरन आर्टिकल्स को छोड़ देंगे तो उसको ही रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। और रस्ट के बारे में हम लोग क्या है? पढ़ चुके हैं भाई हमारे पास। ठीक है। तो देन आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक है। क्या? ये है भाई एक्टिविटी है भाई हमारे पास। एक्टिविटी 5.6 टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर। टीचर की सहायता से करना है भाई। ठीक है। कहता है भाई क्वेश्चन क्या होता है? इट इज डेंजरियस टू लुक फॉर लॉन्ग टाइम एट बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। मान लीजिए कभी आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने लग जाओ, तो क्या है भाई? उसकी तरफ लगातार बहुत ज्यादा देर तक देखना नहीं है। द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन। मतलब बर्निंग रिबन की तरफ क्या है? ज्यादा देर तक देखना नहीं चाहिए, उसके बिल्कुल नजदीक भी नहीं खड़ा होना चाहिए भाई। ये बहुत ही क्या है? सावधानी का विषय है भाई। प्रिकॉशंस है भाई हमारे पास ये। ठीक है। प्रिकॉशंस। फिर कहता है भाई सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? गेट ए स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे। क्लीन इट्स टिप विद सैंडपेपर। सैंडपेपर की सहायता से इसकी एक टिप को साफ कर देंगे। ब्रिंग द टिप नियर द कैंडल फ्लेम। कैंडल फ्लेम के जलती हुई मोमबत्ती के सहारे लेकर के जाएंगे। इट बर्न्स विद ए ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ये एक व्हाइट डैसलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। डैसलिंग तेजी से जो निकलती है भाई। ठीक है। व्हेन इट कंप्लीटली बर्न्ट इट लीव्स बिहाइंड द पाउडरी एश। जब ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा तो एक एश छोड़ता है भाई हमारे पास। डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन। क्या जो हमारे पास एश है वो मैग्नीशियम रिबन की तरह दिखाई दे रही है? व्हाइट कलर की दिखाई देगी। द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम लिया जिसका सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2 होता है, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड जो MgO होता है भाई। ये क्या है भाई? पाउडरी एश के रूप में मिलेगा भाई हमारे पास। तो क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट वुड हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज ब्रेंट इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन? व्हेन मैग्नीशियम रिबन ब्रेंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन it react to form magnesium oxide।
मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा भी हमारे पास इन फॉर्म ऑफ पाउडरी एश। इज दैट क्लियर सभी को? और या ये भी लिख सकते हैं कि भी ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा। तो इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, देखिए आप लोग, क्या ये हमारे पास देखिए मैग्नीशियम रिबन है भाई हमारे पास, ठीक है, ये मैग्नीशियम रिबन ले रखा है भाई, ये है मैग्नीशियम एमजी रिबन मैग्नीशियम। ये देखें आप लोग व्हाइट फ्लेम है भाई, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है भाई। कैसी फ्लेम है भाई? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है भाई, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम है, ठीक है। तो बहुत ही व्हाइट फ्लेम के साथ जलेगा और बाद में क्या देगा? एक पाउडरी एश देगा भाई, ठीक है। तो जब MgO को हम क्या करते हैं? पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ऑन डिसॉल्विंग द एश इन वाटर इट फॉर्म्स न्यू सब्सटेंस। पानी के अंदर अगर डिसॉल्व कर देंगे तो नया सब्सटेंस। दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा हमारे पास जिसका फॉर्मूला MgO, वाटर रहेगा भी हमारे पास जिसका फॉर्मूला H2O। ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा, व्हाट वुड हैपन व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड डिसॉल्व विद वाटर? तो लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड विद वाटर इट ऑलवेज फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी नेचर कैसी होती है भाई? बेसिक नेचर होती है, जो रेड लिटमस को कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा भाई। कैसा कर देगा? ब्लू कर देगा भाई। बेस हमेशा ही रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं भाई हमारे पास, ठीक है। तो देन हमारे पास इसकी नेचर भी कैसी रहेगी भाई? बेसिक रहेगी भाई। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी नेचर भी बेसिक रहती है भाई हमारे पास, ठीक है। तो इसमें दे रखा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज ए बेस, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बर्न करने से एक नया सब्सटेंस मिला था जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरा सब्सटेंस है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ डिसॉल्व करने के बाद मिला है, ठीक है। ये भी एक प्रकार का क्या है? केमिकल चेंज है। कैसा चेंज है? केमिकल चेंज है भाई। देखें नेक्स्ट हमारे पास एक एक्टिविटी है भाई, टू बी डिमोन्स्ट्रेटेड बाय ए टीचर। एक्टिविटी नंबर 5.7 टीचर की देखरेख में करना है भाई। तो क्या करेंगे? डिसॉल्व अबाउट ए टीस्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट हम लोग एक चम्मच भर के ले लेंगे जिसको ब्लू विट्रोल या नीला थोथा भी कहा जाता है भाई। इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 into 5H2O। ये फॉर्मूला होता है भाई इसके अंदर इसका, ठीक है। इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास। एक ग्लास टम्बलर के अंदर या बीकर के अंदर क्या करेंगे? एक आधा कप पानी ले लेंगे, उसके अंदर उस एक चम्मच को डिसॉल्व कर देंगे भाई। ये कहता है ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे उस सॉल्यूशन के अंदर, यू शुड गेट ए ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन। आपको क्या मिल जाएगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिल जाएगा भाई। यू फिर कहता सेव ए स्मॉल सैंपल ऑफ सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और ए ग्लास बोतल। इसको क्या करेंगे? एक सैंपल टेस्ट ट्यूब के अंदर या ग्लास बोतल के अंदर लेकर के रख लेंगे। ड्रॉप ए नेल और ए यूज सेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। जो रिमेनिंग सॉल्यूशन बच जाता है उसके अंदर एक आयरन का ब्लेड डाल देंगे, ठीक है, या एक आयरन नेल डाल देंगे। वेट फॉर एन हाफ आवर, सो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेटली। मतलब जो सेपरेट बर्तन के अंदर रखा गया था, जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करें, एक बर्तन के अंदर कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर लेंगे। इसका कलर आपके सामने कैसा आ रहा है? ब्लू कलर आ रहा है भाई, ठीक है। और जो दूसरे बर्तन में हम लोगों ने लिया था इसके अंदर ये क्या डाल दिया भाई? आयरन का ब्लेड डाल दिया भाई, या आयरन की नेल डाल दी। तो नेल डालने के बाद उसका कलर क्या है? चेंज हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर में रहेगा भाई। कैसा रहेगा? लाइट ग्रीन कलर में रहेगा। तो हमारे पास क्या रहेगा भाई? कलर ऑफ द सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन। मतलब जो हमारे पास ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा। पहले जो कॉपर सल्फेट का कलर था वो कैसा रहेगा भाई? ब्लू कलर का रहेगा भाई। कैसे कलर का रहेगा? ब्लू कलर का रहेगा। लेकिन ब्लेड डालने के बाद थोड़ी सी देर वेट करने के बाद उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये किसकी वजह से हुआ? आयरन सल्फेट की वजह से हुआ है भाई, ठीक है। जब भी हमारे पास क्या होगा? कॉपर सल्फेट के अंदर ब्लू कलर के अंदर आयरन नेल डिप्ड करेंगे तो
तो वो आयरन सल्फेट बनाएगा जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर बनाएगा जो कि ब्राउन कलर में उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा भाई। तो द ब्राउन डिपॉजिट ऑन आयरन नील इज कॉपर, जो ब्राउन कलर डिपॉजिट हुआ है आयरन नील के ऊपर वो कॉपर होगा भाई, और अनदर न्यू सब्सटेंस होगा भाई ये। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू कलर का। तो क्या कर देंगे भाई, कॉपर सल्फेट प्लस में क्या कर देंगे Fe, आफ्टर द रिएक्शन क्या बनाएगा FeSO4 और प्लस Cu भी हमारे पास, ये ब्लू कलर का होता है भाई। ठीक है, आयरन नील डिप्ट कर देंगे तो ये ग्रीन कलर का होगा भाई, लाइट ग्रीन, और ये कैसे कलर का होगा भाई, ब्राउन कलर का, जो कि आयरन नील के ऊपर चढ़ जाएगा। तो फेरस सल्फेट का जो कलर मिलेगा आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हमारे पास क्या होता है भाई, ये ब्लू से आयरन नील डालने के बाद या आयरन का ब्लेड डालने के बाद कैसे कलर का हो जाएगा, लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास डायग्राम है, चेंज इन द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ड्यू टू रिएक्शन विद आयरन। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास यहां से क्वेश्चन अराइज होता है, क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आयरन नील को डिप्ट करते हैं तो उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है हम जानते हैं ब्लू कलर का होता है, ये लिखना पड़ेगा, वी नो दैट द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ब्लू। ठीक है, व्हेन एन आयरन नील और आयरन ब्लेड डिप्ड इन इट they always form iron sulfate। ये क्या बनाएगा भाई, आयरन सल्फेट बनाएगा, और क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा भाई, Cu बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास CuSO4 था भाई, ब्लू कलर का सॉल्यूशन, ये वाला सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आयरन नील डाल दी इसके अंदर ऐड करके, तो ये क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा, और प्लस में ब्राउन कलर में क्या बनाएगा, Cu। तो आयरन सल्फेट कैसे कलर का हो जाएगा, लाइट ग्रीन। इसी वजह से ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट एंड कॉपर इट बिकम्स इन लाइट ग्रीन इन कलर। इज दैट क्लियर सभी को? तो यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनेगा, जिसको आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या क्या बोलते हो, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हो भी। क्या बोलते हो, विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, हमारे पास दो बंदे हैं भाई, क्या है, कितने बंदे हैं, दो। ठीक है, सबसे पहला है मरियल, ठीक है, और दूसरा है भाई पहलवान। क्या है भाई, पहलवान है भाई हमारे पास। इनके जिम्मन का नोंदा आ गया भाई। ठीक है, तो दोनों चासडू थे भाई जिम्मन के। ठीक है, तो पहले मरियल पहुंच गया भाई टेंट में। मरियल ने क्या करा भाई, अपनी उसमें प्लेट में रसगुल्ले डाल लिए भाई। ठीक है, तो पहलवान के होते हुए क्या मरियल रसगुल्ले खा जाएगा, नहीं खाएगा भाई। तो ये क्या करेगा भाई, पहलवान जो है इसके क्या करेगा भाई, रसगुल्ले खोस लेगा भाई, और मरियल के साथ क्या करेगा भाई, कोट छेद के कोने में गिर देगा नहीं गिर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो मरियल है भाई हमारे पास, वो है भाई लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या है भाई, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। और पहलवान क्या है भाई हमारे पास, मोर रिएक्टिव एलिमेंट भाई। क्या है भाई, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है भाई हमारे पास। ठीक है, तो देन आपके पास क्या रहेगा भाई इसके अंदर, तो हम ले लेंगे Cu। क्या है भाई, मरियल है यहाँ पे, Cu क्या है भाई, मरियल, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। रसगुल्ले इसने डाल लिए क्या, SO4, और प्लस में इसने क्या कर दिया भाई, आयरन नील डाल दी भाई उसके अंदर। मतलब पहलवान डाल दिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डाल दिए, तो क्या बनाएगा, इसके रसगुल्ला ने खोस लेगा, तो क्या बनाएगा FeSO4, और प्लस में ये क्या कर देगा Cu, इसका लाइट ग्रीन कलर का हो जाएगा भाई। ठीक है, और ये कैसा रहेगा, आयरन नील के ऊपर रहेगा, ब्राउन कलर में रहेगा भाई हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देंगे, डिस्प्लेस। क्या कर देंगे भाई, डिस्प्लेस, या हम लोग लिख सकते हैं रिप्लेस कर देंगे भाई। ठीक है, डिस्प्लेसिस या रिप्लेसिस कर देंगे, उसका स्थान चेंज कर देंगे। किसके अंदर से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। किसके अंदर से, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, या हम लोग लिख सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन। क्या लिख सकते हैं, साल्ट सॉल्यूशन। तो रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिएक्शन इन विच
a more reactive element displaces a less reactive element from its salt solution। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आप लोग इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हैं, ये इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। इज दैट क्लियर? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी भाई हमारे पास। सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो में ये 7th क्लास के चैप्टर में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।